दिल्ली के पहाड़गंज और नोएडा में संत निरंकारी मिशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां संत निरंकारी मिशन के 112 सेवादारों ने अपना रक्तदान किया। दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल से 5 सदस्यीय टीम और नोएडा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से 12 सदस्यीय टीम रक्त एकत्र करने पहुंची। मिशन के अनेकों सहयोगियों ने रक्तदान करने के लिए अपना पंजीकरण करवाया। हालांकि टीमें उन सभी को उपकृत नहीं कर सकी। पहाड़गंज शिविर का उद्घाटन संत निरंकारी सेवा दल के उप मुख्य संचालक SK जुनेजा ने किया, जबकि दूसरी ओर नोएडा शिविर का उद्घाटन डॉक्टर सुषमा चंद्रा ने किया। इसमें हम पहली बार 2014 में अध्यक्ष बने थे RW के। उस टाइम हमने यहाँ से स्टार्टिंग किया था कैंप लगाना। कैंप तो पहले से लगे आ रहे हैं, पर 55 में 2014 से शुरू किया है और ये चौथा कैंप है हमारे यहाँ। हमेशा कोशिश रहती है कि जब कैंप लगता है जितना भी हमारी तरफ से हो सकता है सहयोग करते हैं। ये जो स्थान है इसकी कोई बुकिंग नहीं होती, फ्री में दिया जाता है, क्योंकि एक दान हो रहा है यहाँ, महादान है, सब में बड़ा दान होता है, रक्तदान महादान। व्यवस्था ये है कि डोनर्स के लिए हमने अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया है, जहाँ पे उनको पहले जब वो नाश्ता नहीं करके आए हैं तो उनको नाश्ता करा रहे हैं, बाद में उनको रिफ़्रेशमेंट दे रहे हैं। गेट से एंट्री करते ही सबसे पहले उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, हर किसी का, उनका हाथ सैनिटाइज़ किए जा रहे हैं, उनको मास्क दिए जा रहे हैं। उसके बाद वे किया जा रहा है कि उनका वे लिया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन की जा रही है, और जिनको वैक्सीनेशन लिए हुए 28 दिन से कम हुए हैं उनको हम रजिस्टर भी नहीं कर रहे हैं। संत निरंकारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमसे काफ़ी सालों से जुड़ी हुई है और हम हर साल यहाँ पर कैंप के लिए आते हैं और हमें यहाँ के कैंप के लिए भी बेसब्री से इंतज़ार होता है, क्योंकि इतनी अच्छी व्यवस्था और इतना सेवा भाव रहता है यहाँ के लोगों में कि जो मतलब बताने के लिए भी कम पड़ जाए शब्द। इसके बाद उन्होंने शिविर का निरीक्षण किया और रक्तदान करने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया। शिविर के दौरान कोविड नियमों का भी खास ख्याल रखा गया। इस कार्यक्रम को एक मानवता के लिए संदेश ये देना चाहता है कि जितना जो सतगुरु की शिक्षाएं हैं कि जो खून है वो नाड़ियों में बहे, नालियों में ना बहे। और पीछे जो ये समय गुजर रहा है, जो हम देख रहे हैं कोरोना काल के अंदर भी हमेशा वक्त संसार को ब्लड की ज़रूरत पड़ती रही है और पड़ रही है, तो इसलिए जो संत निरंकारी मिशन के जो AI हैं वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, सतगुरु के आशयानुसार, कि इस वक्त के अंदर जो मानवता को जो ज़रूरत है उसकी मानवता की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। और सारे कार्य जितने भी हैं केवल और केवल मानवता के हित में किए जाते हैं। वर्ल्ड विदाउट वॉर मिशन का एक नारा है, जिसमें किसी प्रकार का कोई जातिवाद, भाषावाद, राष्ट्रवाद नहीं है, केवल और केवल मानव ही एक परिवार है। मेरा यही मानना है कि ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, बल्कि हमें ब्लड डोनेट करने से हमारे शरीर का खून और साफ़ ही हो जाता है। कुछ पार्ट हमारे शरीर का खून का निकल जाता है और वो आगे भी किसी की जान बचाने के ही काम आएगा। और अगर किसी की जान बचती है तो इससे बड़ा परोपकार का कार्य कोई है नहीं। ब्लड डोनेट करना हम लोग देश की सेवा के लिए ये सब कर रहे हैं। जैसे हमारे सदगुरु का आदेश है कि ये जो रक्त है ये नालियों में नहीं, ये नाड़ियों में बहाना चाहिए। तो अभी मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ही डोनेट किया। हर बार ही ब्लड कम होने की वजह से दासी डोनेट नहीं कर पाती थी, तो आज ब्लड डोनेट करने के बाद डबल एनर्जेटिक फील हो रहा है, जो कि बहुत ही, और यही अरदास है सदगुरु के चरणों में कि हर बार मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं नेक्स्ट टाइम से भी हर बार ही ब्लड डोनेट कर पाऊँ। आभार व्यक्त करते हुए पहाड़गंज के स्थानीय संयोजक डॉक्टर रवि और नोएडा के संयोजक श्रृंगार सिंह ने कहा कि मिशन के भक्तों के लिए पहले से ही भक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। सबसे पहला संदेश तो मैं यही देना चाहूँगी कि जनरली आज के युग में अगर देखा जाता है तो ब्लड रिलेशंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एंड हमेशा ब्लड रिलेशंस को प्रेफरेंस देके प्रायोरिटी पे रखा जाता है। बट अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हमारा हर किसी के साथ रिश्ता एक ब्लड का रिलेशन बन जाएगा, जिससे यूनिटी बनेगी। एंड थैंक्स टू सदगुरु माता जी कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और ये संदेश दिया कि हम भी इस वे से वननेस क्रिएट कर सकें। ब्लड डोनेट का ये खास महत्व है कि ब्लड ऑलरेडी मतलब हमारा फिर भी यूरिन के थ्रू अगर जैसे देखा जाए तो वो चेंज हो ही जाता है, ठीक है। गंदा ब्लड निकल के फिर नया ब्लड आता है। इससे बढ़िया अगर हम ये तो फिर भी नाली में जाता है अगर जैसे भी,
तो अगर दूसरे की हेल्प कर पाएँ इसके द्वारा, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम किसी के काम आए। उन्होंने फाउंडेशन द्वारा मानवता की सेवा के लिए की गई अन्य गतिविधियों के बारे में भी बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।